चिराग पासवान पे मैं एफआईआर करने के लिए दिया हूं। मैं वहां पे राकेश भाई का हत्या होता है, आप सवाल नहीं उठाते हैं। समाज को अनपढ़ रखा, हाथ में मार भात का कटोरा थमाया। उनको बताना चाहता हूं कि कब न्याय मिलेगा। मेरा भाई गया, अरे भाई बिहार के पासवान लोग आपके दरवाजा पे गया था। हाँ, आप सिर्फ दरवाजा पे जा करके आज विदेश घूम रहे हैं। हमारा भाई मरा है साहब, मैं उसके घर पे गया, मैंने वीडियो जारी किया और उनकी बेटी को गले लगाया, भाभी को गले लगाया, उनकी पत्नी को गले लगाया कि मुझे और मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी, थोबड़ा भसकाने की धमकी दिया था। तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी और तुम जो चिराग के खिलाफ, जो जिसके खिलाफ बोलते हो, बोलना बंद कर दो। अतीक अहमद का हर्ष हुआ है, वही हाल तुम्हारे साथ होगा। और वो कहां से फोन आया, मैं गूगल सर्च किया तो दुबई से, जहां अभी चिराग पासवान गए हुए हैं, संजय पासवान उनके साथ गए हुए और उनके टीम के लोग गए हुए हैं। लोकतंत्र में क्या आप मेरा मुंह पे टेप लगा देंगे, गोली मरवाएंगे? ये मैं कंप्लेन दिया और मैं डीजीपी साहब को आज ही मैं रिसीव करा करके आया हूं इस कागज को। और मुख्यमंत्री सचिवालय को भी मैंने दिया है। मैं पूछना चाहता हूं चिराग भाई से, चाचा पशुपति कुमार पारस से, बड़े कद्दावर नेता लोग हैं जो हर एक पार्टी में बैठे हुए, वो क्या हाथ में चूड़ी पहन लिए हैं? शिक्षा नहीं लेने दिया। हम लोग जैसे इंजीनियर बने हैं तो अपनी ताकत के बल पे, रामविलास पासवान जी के बल पे नहीं। विचारधारा का मैं विरोध करता रहूंगा, 52 साल का हिसाब मांगता रहूंगा आप लोग से। 10 साल और हाजीपुर में आपने 5 साल क्या किया, और 10 साल जमुई में ये चिराग पासवान क्या किए, ये प्रिंस राज 5 साल से क्या कर रहे हैं, वो उसका हिसाब मैं लूंगा। और इसके लिए आप मुझे मेरी हत्या कराओ या कुछ भी कराओ, इस तरह की धमकियां, फेसबुक पे अभद्र गालियां दिलवाने वाले ये चिराग पासवान क्या बिहार चला पाएंगे? बिहार में ये गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं, बिहार में जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं, बिहार में ये समझे बाहुबलियों का राज लाना चाहते हैं। बिहार के युवा नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान को बीते कई दिनों से फोन पर धमकियां दी जा रही थी, गालियां दी जा रही थी, यहां तक कि अब उनके व्हाट्सएप पे हथियार, पिस्टल का फोटो भी भेजा जा रहा है। जिसके बाद इन्होंने चिराग पासवान और चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं, जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ बिहार पुलिस मुख्यालय और नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मेरे साथ राजकुमार पासवान है। हमने जो कहा, जो आपने पहले बताया, क्या पूरा मामला है और क्या कुछ हुआ है इन दिनों आपके साथ? देखिए बिरजू जी, आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह की राजनीति चिराग पासवान कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग करवा रहे हैं, वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और हम जैसे उभरते हुए नेता को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज से 2-3 दिन पहले मुझे फ़ोन पे धमकी आया कि जो अतीक अहमद का हर्ष हुआ है, वही हाल तुम्हारे साथ होगा। और वो कहां से फोन आया, मैं गूगल सर्च किया तो दुबई से, जहां अभी चिराग पासवान गए हुए हैं, संजय पासवान उनके साथ गए हुए और उनके टीम के लोग गए हुए हैं, वहां से फोन आता है कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी और तुम जो चिराग के खिलाफ, जो जिसके खिलाफ बोलते हो, बोलना बंद कर दो। तो मैंने पटना के जक्कनपुर थाना को ये मैं कंप्लेन दिया और मैं डीजीपी साहब को आज ही मैं रिसीव करा करके आया हूं इस कागज को। और मुख्यमंत्री सचिवालय को भी मैंने दिया है। पहले भी एफआईआर हुआ था इसी महीने में एफआईआर हमने कराया इनके स्टार प्रचारक गायक कुंदन पासवान के ऊपर कि मुझे और मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी, थोबड़ा भसकाने की धमकी दिया था। वो एफआईआर नंबर है 28/23/014/2023। समझे साहब? तो ये एक एफआईआर हो चुका है। दूसरा एफआईआर के लिए चिराग पासवान पे मैं एफआईआर करने के लिए दिया हूं मैं। और मैं कहता हूं मैं बिहार के डीजीपी साहब को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि इनका सीडीआर चेक किया जाए, जो कि जहां गए हुए हैं जिस देश में, वहीं से फोन आया है। इन दोनों का जो धमकी देने वाले गुंडा मवाली और चिराग पासवान का क्या संपर्क हो सकता है? सुन लीजिए बिरजू जी, ये हम लोग जैसे युवा नौजवानों को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं। हमारी ओजस्वी तेजस्वी भाषण को ये स्वीकार करने के तैयार नहीं है। मंचों पे इनके समर्थक, गुंडे समर्थक माइक छीनते हैं, माइक बंद करते हैं। और आपको पता है कि मैं बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में दुसाध पासवान महारैला कराने जा रहा था। उस महारैला को लेकर के
पेट में दर्द होने लगा, जानते हैं किसको किसको? जदयू में बैठा हुआ महेश्वर हजारी जी को, चिराग पासवान को, ये पशुपति कुमार पारस जी को, डॉक्टर संजय पासवान जी को, और भी मृणाल इनके जो बहनोई हैं, इन लोगों को। साहब, लोकतंत्र में क्या आप मेरा मुंह पे टेप लगा देंगे, गोली मरवाएंगे? ये आपकी राजनीति है, गंदी राजनीति। जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बिरजू जी, ये मैंने दिया है, और अगर नहीं, और आपको बता दूं कि यहाँ पे बॉडीगार्ड के लिए भी अनुशंसा किया था, मुख्यमंत्री जी ने आदेश करवाए थे, लेकिन बिहार के जो ये पुलिस उप महा अधीक्षक हैं, उन्होंने मना कर दिया था। उसमें आलोक कुमार और सुनील कुमार, इन सबों को मिल गया, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। अगर मुझे नहीं मिलता है तो ये, अगर मेरी हत्या होती है तो ये सारे शीर्ष नेता लोग जिम्मेवार होंगे, और ये पासवान जो हर एक पार्टी में शीर्ष नेता जिनके नाम लिए हम, वो लोग जिम्मेवार होंगे, और बिहार के डीजीपी विधि व्यवस्था बिहार सरकार जिम्मेवार होगा। इससे पहले एक सवाल है कि हाल के दिनों में हाजीपुर में जो घटना घटी, एक दलित नेता, पासवान नेता राकेश पासवान को जिस प्रकार से गोली मार दी गई, अब आपको धमकियां दी जा रही है, तो लगता है कि भाई अब इस समाज के लोग टारगेट पे हैं, जैसा कि चिराग भी कहते हैं कि समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। समाज के लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये जो जिस तरह की गंदी राजनीति खेल खेल रहे हैं, जो इनके पिताजी ने 3 पीढ़ी को बर्बाद किया, आज चिराग पासवान को भैया कहने वाले लोग जिस भावुकता में बह करके, आपको बता दूं कि मैं ये राकेश पासवान के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध इतने अच्छे थे कि फोन पे बात होता था, हमारे चीजों को सराहते थे। वो बौद्धिक समझ रखते थे कि समाज किस ओर जा रही है। अब वैसे लोगों को ये आपसी रंजिश में, चाचे भतीजे के खेल में उनकी हत्या हो जाती है, ये लोग मुंह देखते रह जाते हैं। कब न्याय मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं चिराग भाई से, चाचा पशुपति कुमार पारस से, और भी जो नेतृत्व करता हमारे समाज के बड़े कद्दावर नेता लोग हैं, जो हर एक पार्टी में बैठे हुए, वो क्या हाथ में चूड़ी पहन लिए हैं? उनको बताना चाहता हूं कि कब न्याय मिलेगा। मेरा भाई गया, अरे भाई चिराग पासवान, अगर आपके पिताजी के जब मृत्यु हुई थी तो पूरे बिहार के पासवान लोग आपके दरवाजा पे गया था। हाँ, आप सिर्फ दरवाजा पे जा करके आज विदेश घूम रहे हैं। हमारा भाई मरा है साहब, मैं उसके घर पे गया, मैंने वीडियो जारी किया, और उनकी बेटी को गले लगाया, भाभी को गले लगाया, उनकी पत्नी को गले लगाया, और बिरजू जी मैंने कहा कि बेटी को मैं गोद ले रहा हूं। उनकी छोटी छोटी बेटी हैं, परिवार के लोग भी अब अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। इस तरह से आपको बता दूं, देखिए हमारा जो बेटी है, राकेश भाई की बेटी हमारी बेटी है, हमारा भाई है, ऐसे अभोतता में मारा गया। अब उन लोग को कौन देखेगा? रे भाई, हमारे शीर्ष नेता लोग, कितनी ड्यूटी है, खाली जाके फोटो सेशन कर लेना। अगर सही मायने में सभी को मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि आपको लोकसभा में भेजा गया है, सदन में भेजा गया है। पशुपति कुमार पारस जी आपके 5 सांसद हैं, एक विधानसभा में एमएलसी है। चिराग पासवान जी आप भी लोकसभा में हो। वहां की बेटी की रेप होती है तब आप सवाल नहीं उठाते हो। वैशाली जिला की बेटी की रेप होती है, दुसाध की बेटी को, दलित की बेटी को रेप होती है, आप सवाल नहीं उठाते हो, सवाल नहीं करते हो। वहां पे राकेश भाई का हत्या होता है, आप सवाल नहीं उठाते हैं। समझे? तो आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? सड़क पे, सदन पे हल्ला करने वाले लोग, हम बहुजन के लोग भरे हुए हैं। चिराग पासवान क्यों चाहेंगे कि भाई समाज का कोई आदमी उनके सामने ना, कोई बड़ा कदम हो? क्यों चाहेंगे? तो चाहेंगे भाई कि समाज के लोग आएंगे तो मजबूत और होंगे समाज। नहीं, जो उनके पिताजी ने 70 के दशक से राजनीति किया, समाज को अनपढ़ रखा, हाथ में मार भात का कटोरा थमाया, शिक्षा नहीं लेने दिया। हम लोग जैसे इंजीनियर बने हैं तो अपनी ताकत के बल पे, रामविलास पासवान जी के बल पे नहीं। समझे? और हमारे अबोध भाई जो 18 साल से 25 साल के हैं, उन लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये वो चलने नहीं देंगे। चिराग पासवान अगर उदारता होती तो मैं नाम ले रहा हूं आज, अमर आजाद भाई
लोजपा रामविलास पासवान से भगाए नहीं जाते, उनको गले लगाए। चिराग पासवान सिर्फ रामविलास पासवान के लिए चिराग थे, उनके मरने के बाद भी चिराग पासवान नहीं बन पाए, लेकिन वो अमर आजाद का देन था, उनके टीम का देन था, जो कंधे पे लेकर के पूरे बिहार को में दुसाधों का आशीर्वाद यात्रा किया और आशीर्वाद दिलाया और उसको भगाने का काम किया। तो उनमें अगर कुछ कोई विशेषता होता चिराग पासवान में, तो सभी भाइयों को बुला करके, जो भी हम लोग ओजस्वी तेजस्वी और क्रांतिकारी हैं, भाषण देने वाले अच्छे वक्ता लोग हैं और समाज में अच्छे पैक्ट वाले, उन लोग को गले लगाते हैं। ये तो द्वेषता की राजनीति करते हैं, रंजिश की राजनीति करते हैं, एक्शन रिएक्शन की राजनीति करते हैं। ऐसी राजनीति नहीं होगा। और मैं समाज जब तक अंतिम सांस रहेगा, भाई चिराग पासवान, चाचा पशुपति कुमार पारस, तब तक हम समाज के लिए आपका विचारधारा का मैं विरोध करता रहूंगा, 52 साल का हिसाब मांगता रहूंगा आप लोग से। 10 साल और हाजीपुर में आपने 5 साल क्या किया, और 10 साल जमुई में ये चिराग पासवान क्या किए, ये प्रिंस राज 5 साल से क्या कर रहे हैं, वो उसका हिसाब मैं लूंगा। और इसके लिए आप मुझे मेरी हत्या कराओ या कुछ भी कराओ, और मैंने दे दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, डीजीपी साहब को, और थाना में एफआईआर कराने के लिए चिराग पासवान पे। चिराग सुनिए साहब ऑडियो, बिरजू जी, मैं झूठ लूट की खेती नहीं, एविडेंस के साथ में पेश करता हूं बिरजू जी। और जो लोग भी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो कदापि बिहार की जनता, हमारे समाज की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आपकी खूबसूरती है। देखिए, एक तो धमकी मिला था, हेलो भैया, कौन बोल रहे हैं? तुम राजकुमार पासवान बोल रहे हो? तुम कौन? तुम राजकुमार बोल रहे हो? तुम राजकुमार बोल रहे हो? तुम? हाँ बोल रहा हूँ मैं, बताइए कौन है आप? तुम्हारा ऐसा हालात होगा ना साला, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम सही रहो। क्या करेगा बाबू, बताओ क्या करेगा? तुम बाबू ताबू कुछ छोड़ो। हाँ बोलो बोलो, क्या करोगे? तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो? रिकॉर्ड करो, कुछ करो, मुश्किल नहीं है। हम रिकॉर्डिंग में ऑटोमेटिक है, ये मान लो रिकॉर्डिंग हो रहा है, समझा? मुश्किल नहीं है। हाँ बोलो, कुछ भी करो। अरे कुछ नहीं पड़ने वाला है। बोलो बोलो बोलो। तुम जितना भड़ास है ना, सुनो सुनो, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे दिल में जितना भड़ास है निकालो, हम सुन रहे हैं, बोलो। बिल्कुल बोलो। तुम्हारे साथी कौन का हालात हुआ ना, फिर से तुमको अच्छा नहीं होगा। क्या देख सकते हैं जो कहा कि जो हालात अतीक अहमद का हुआ है उत्तर प्रदेश में उनके भाइयों का, उसी तरह से तुम्हारा हर्ष होगा। ये चिराग के काज करता है, ये गुंडे काज करते हैं। आपको दूसरा रिकॉर्डिंग बिरजू जी दिखाऊंगा, जो औरंगाबाद से मुझे फोन किया, चिराग पासवान के आईटी सेल। सुनिए। एड्रेस बताओ, तुम किधर है? अच्छा ठीक है। जिसके बाद हेलो, इंजीनियर राजकुमार भैया जी आप कौन? मैं राहुल पासवान रोहतास से बोल रहा हूँ। जी बताइए राहुल जी। जी भैया बोल रहे हैं ना? जी। भैया के बारे में उल्टा सीधे बार बार क्यों बोलते हैं? ये धमकी देने के लिए फोन किए हैं क्या? नहीं, धमकी देने के लिए नहीं। कभी एक भाई ने धमकी दिया है कि जो आपके लोजपा के ही लोग हैं, और चिराग जो करवा रहा है ना, ये अच्छा नहीं करवा रहा है। कि क्या बोलते हैं, जो अपना काम है करो ना यार, मुख्यमंत्री बनना है बनो ना, कौन मना किया है? लेकिन समाज को जगाएंगे ना, समाज को गलत आईना दिखाओगे तो उसका काउंटर नहीं होगा क्या? बताइए ना आप क्या वो गलत आईना दिखा रहे हैं? रामविलास जी को 52 साल दिए, तुम ये पहले बताओ, लोजपा में रामविलास ट्रू कॉलर में आ रहा है, लोजपा रामविलास पासवान का आप हैं क्या? आईटी सेल से हूँ मैं, जिला आईटी सेल से। तो देख सकते हैं कि ये अपने आप को बताते हैं कि मैं लोजपा रामविलास में आईटी सेल का काज करता हूं मैं, पर ये ऑफिस में ही काम करने वाले लोग हैं, आईटी सेल चलाते हैं। इस तरह की धमकियां, फेसबुक पे अभद्र गालियां दिलवाने वाले ये चिराग पासवान क्या बिहार चला पाएंगे? बिहार में ये गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं, बिहार में जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं, बिहार में ये समझे बाहुबलियों का राज लाना चाहते हैं, जो कि कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं कह देना चाहता हूं कि जो बिहार में नीतीश कुमार ने दिया है, अब बिहार में जो नीतीश कुमार काम किया है, उस आधार पे मैं गमछी बांध लिया हूं और 2024 का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के लिए मैं चल पड़ा हूं। मैं अगर जो भी पासवान लोग
आज मुखिया सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, वार्ड सदस्य हैं। अगर नीतीश कुमार से इतना ही नफरत है तो रिजाइन कर दे, अपना त्याग पत्र दे दे। और चिराग पासवान को शर्म आनी चाहिए कि उनको 2 बार लोकसभा में भेजने वाला यही नीतीश कुमार जी हैं। चिराग पासवान को शर्म आनी चाहिए कि उनके पिताजी को राज्यसभा भेजने वाला यही नीतीश कुमार जी है। चिराग पासवान जी को शर्म आनी चाहिए कि 2005 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रपोजल बाहर से अनकंडीशनल सपोर्ट देने वाला यही नीतीश कुमार जी थे। तो इनको तो भगवान की तरफ पूजा। जो भी बिहार के युवा नौजवान, जो भी ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं, अगर नीतीश कुमार जी को साथ नहीं देते हैं 2024 में, तो समझिए कि वो बिहार का, धरती का, इस मिट्टी का बेटा नहीं है। मैं दुसाध का बेटा हूं और बता देना चाहता हूं, मैं 24 कैरेट सोना हूं। मैं अब बिहार के पासवान बहुजनों के उत्थान के लिए, दुसाधों के उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी से गुहार लगाएंगे। और नीतीश को जहां भी हमारे पासवान भाइयों पे शोषण, दोहन, अत्याचार, हत्या, मर्डर हो रहा, उसको इंसाफ दिलाने का काम हम करेंगे। और चिराग पासवान जो जमुई से वहां आए हैं, आपको बता दें बिरजू जी कि ये हार के वापस जाएंगे। कहां जाएंगे? पंजाब, अपने ननिहाल जाएंगे। चलिए, हार कर चिराग पासवान पंजाब जाएंगे। दलित नेता की हत्या को लेकर राजकुमार पासवान ने कई बातें कही, कई सवाल चिराग पासवान से पूछे और सीधे सीधे आरोप लगाया कि चाचा भतीजे की आपसी रंजिश में पासवान नेता जो स्ट्रगल कर रहा है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ किया है, वो शहीद हो रहा है। और उसी कड़ी में राकेश पासवान की जो है वो हत्या हुई है। लेकिन इसका हिसाब जो है वो समाज ज़रूर लेगा। इसको मिलता ही, देखते रहे बिहार टॉप। नमस्कार।